Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है इनटेक एंड आउटपुट के हवाले से। अक्सर जो है वो क्लिनिकल साइड पे आप लोगों ने देखे होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की पेशेंट की चार्ट के साथ वहाँ पे कुछ प्रोफार्म में लगे होते हैं या उसके साथ कुछ चार्ट्स लगे होते हैं जिसके ऊपर इनटेक आउटपुट जो है वो लिखा होता है। और ये हम पेशेंट्स के लिए जो है वो डेली बेसिस के ऊपर यानी 24 आवर में हम इसके लिए एक फ्लूइड इनटेक और आउटपुट की जो चार्ट्स होती है वो हम उसके लिए जो है वो कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम उसकी जो नेट इनटेक एंड आउटपुट्स होती है वो हम कैलकुलेट कर लेती है। अब देखिए इनटेक आउटपुट क्या है, वो हम किस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो कौन से डिजीज़ एंड कंडीशन है जिसके लिए मोस्टली वी में यूज़ इनटेक एंड आउटपुट। ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ टू मेजर एंड रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट इन कंडीशन फॉर विच दिस प्रोसीजर वुड बी ऑर्डर्ड। तो मतलब यह है कि इनटेक आउटपुट को हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं और वो कौन से प्रोसीजर्स है या वो कौन सी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें मोस्टली इनटेक और आउटपुट रिकॉर्ड जो है वो ऑर्डर्स किया जाता है और उसको हम जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इनटेक आउटपुट क्या है। तो इनटेक आउटपुट अगर हम ऑर्डिनरी बात करें तो इनटेक का मतलब यह है कि एक पेशेंट जो है वो कितना पानी यूज़ कर लेती है डिफरेंट एज ए ड्रिंक और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ूड आइटम्स के थ्रू, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन के थ्रू वो कितना अमाउंट ऑफ पानी जो है वो उसकी इनटेक कर लेती है। और आउटपुट का मतलब यह है कि यूरिन में और इस तरह पर्सपायरेशंस में और डिफरेंट जो है एलिमिनेशंस में वो कितना पानी जो है वो एक्सक्रीट कर लेते हैं। अब इसके दरमियान जो बैलेंस होता है, उसके दरमियान जो नेट बैलेंस होता है उसको हम कहते हैं इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड। और इसके बेस पे हमें पेशेंट की डिफरेंट जो है वो डिहाइड्रेशन स्टेटस के और इसके बाद कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में हमें जो है वो कुछ क्ल्यू मिल जाता है, हमें कुछ पता चल जाता है कि उसकी कंडीशन कौन सी साइड पे जो है वो जा रही है। तो डिफिनीशन जो है, इनटेक एंड आउटपुट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड दैट इंटर द बॉडी इनटेक एंड द फ्लूइड दैट लीव द बॉडी आउटपुट। तो मतलब यह है कि जितना पानी हम यूज़ कर लेते हैं ड्रिंकिंग फॉर्म्स में या मुख्तलिफ़ किस्म की फूड आइटम्स की फॉर्म्स में या मुख्तलिफ़ किस्म की सेफ की फॉर्म्स में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो शरबत वगैरह की फॉर्म्स में जितने भी हम अमाउंट ऑफ पानी यूज़ कर लेते हैं और इसके साथ जितने अमाउंट ऑफ पानी हम ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिन, विद द हेल्प ऑफ स्टूल, विद द हेल्प ऑफ पर्सपायरेशन, तो इसके दरमियान जो बैलेंस होती है उसको हम कहते हैं इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड। द टू मेजरमेंट शुड बी इक्वल। अब ये दो मेजरमेंट यानी इनटेक जितना अमाउंट हम ले रहे हैं और आउटपुट जितना हम यूज़ कर लेते हैं, जितना हम इन्वायरमेंट तक एक्सक्रीट कर लेती है, इन्वायरमेंट तक एक्सपोज कर लेती है, ये इन दोनों के दरमियान जो नेट बैलेंस है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इनटेक एंड आउटपुट। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इनटेक ज़्यादा है या आउटपुट ज़्यादा है, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकता है और इसकी वजह से हम पेशेंट की डिफरेंट कंडीशंस को हम असिस एंड डायग्नोस कर सकते हैं। इनटेक एंड आउटपुट, तो जस्ट वी मे टेक एन एग्जांपल से डेली फिजियोलॉजिकल फ्लूइड बैलेंस। तो एक ह्यूमन बॉडी जितना 24 आवर में या 12 आवर में या 6 आवर में वो जितना भी पानी यूज़ कर लेता है, जितना पानी लेता है इनटेक और आउटपुट, तो इनके दरमियान जो बैलेंस होती है उसको हम कहते हैं इनटेक एंड आउटपुट। अब देखिए ये एक एग्जांपल्स है, ये एक पेशेंट्स के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। लेट सपोज उसकी जो इनटेक है कि जितना अमाउंट ऑफ पानी उसने लिया है इंजेस्टेड लिक्विड यानी लिक्विड फॉर्म्स में, ड्रिंकिंग फॉर्म्स में उसने जितना अमाउंट ऑफ पानी लिया है, लेट सपोज वो है 1500 ml। इस तरह इंजेस्टेड फूड की फॉर्म्स में उसने जितना भी लिक्विड लिया है वो है 800 ml। और इस तरह मेटाबॉलिज्म्स में उसने जो पानी लिया है 1200 ml। तो अब देखिए लेट सपोज ये वो डिफरेंट कंपोनेंट है, वो डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू उसने पानी जो है वो लिया है, इनटेक ऑफ द वाटर उसने किया है। तो ये टोटल अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये है 2500 ml पर डे। तो अब लेट सपोज ये उसकी इनटेक है, उसकी वो अमाउंट ऑफ द फ्लूइड है जो उसने लिया है। अब हम उसकी आउटपुट जो है वो ले लेते हैं। तो आउटपुट में लेट सपोज किडनी के थ्रू जो यूरिन उसने पास किया है वो है 1500 ml। स्किन लॉस जो पर्सपायरेशन के थ्रू उसने वाटर लॉस किया है, लेट सपोज वो 1600 ml है। इसके साथ जीआर ट्रैक जो स्टूल के साथ उसने पास किया है वो 100 ml है। लंग्स के साथ जो पर्सपायरेशन एक्सपायरेशन के साथ उसने जो वाटर की अमाउंट लॉस किया है, लेट सपोज वो है 300 ml। अब अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये है 2500 ml, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो अब जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिसके लिए इनटेक आउटपुट जो है उसके लिए ऑर्डर्स की जाती है, तो इसी तरीके से हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने 6 आवर में या अपने प्रीवियस 2-3 आवर्स में कितना अमाउंट ऑफ द वाटर जो है वो लिया है। अब वो डिपेंड कर लेता है
डिफरेंट चार्ट हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं और इस डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट जो है वो टाइम्स के थ्रू हम उस की जो अमाउंट्स होती है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम उससे पूछते हैं और इसके बाद जितनी भी वो ग्लास यूज़ कर लेती है, डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ कर लेती है, जो भी कंटेनर, उसके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए कि उसकी जो वॉल्यूम्स है वो कितना है, mls में कितना अमाउंट जो है वाटर या कोई भी फ्लूइड उसके अंदर आ सकता है। तो इसके दरमियान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2500 ml और 2500 ml जो है ये दोनों इक्वल्स है। तो इसका मतलब यह है कि द पेशेंट इज़ नॉर्मल एंड देयर इज़ नो फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ इन द पेशेंट, क्योंकि उसकी जो इनटेक है, जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसी तरीके से सेम हुए हम जितने भी पेशेंट्स होती है तो हम उसके लिए इनटेक आउटपुट जो है हम उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अक्सर MCQs इससे भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, MCQs भी जो है उससे बार बार रिपीट हो सकते हैं और इसमें डिफरेंट जो है वो यूनिट्स आप लोगों को दी जाती है, जिसमें हम उस यूनिट को फिर जो है वो कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, mls में। और ml जो है वो हमने जाके जिस तरह अगर वो आपको बता दे कि एक पेशेंट ने 1 क्वार्ट ऑफ वाटर जो है वो यूज़ किया है, 1 पिंट ऑफ वाटर यूज़ करना है, अब हम इस 1 क्वार्ट या 1 पिंट को हमने कन्वर्ट करना है ml में और इसके बाद इसी पैटर्न के थ्रू हम उसकी जो नेट प्रोडक्ट है उसको हमने मेजर करना है और इसके बाद इनटेक आउटपुट को हमने रिकॉर्ड करना है। फ्लूइड बैलेंस, अब देखिए फ्लूइड बैलेंस जो है वो किस तरह जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ द वाटर हम यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में और 24 आवर में, और कितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हम एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो कंज्यूम 2.5 और 3.5 क्वार्ट्स डेली। तो मतलब यह है कि एक ह्यूमन जो है, एक नॉर्मल एक हेल्थी ह्यूमन जो है वो यूज़ कर लेती है 2.5 या 3.5 क्वार्ट्स जो है ml ऑफ वाटर वो यूज़ कर लेती है 24 आवर में। अब 1 क्वार्ट जो है वो बराबर है 946.35 ml। तो मतलब यह है कि अगर हम इसको डबल करें यानी 946 ml जो है, तो अगर हम उसको डबल करें या उसको ट्रिपल करें तो इतनी अमाउंट में एक इंडिविजुअल जो है वो पानी यूज़ कर लेता है 24 आवर में। और ये पानी वो यूज़ कर लेते हैं यानी दिस वाटर द पर्सन may यूज़ इन द फॉर्म्स ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, यानी या तो हम ईटिंग फॉर्म्स में यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो सालन, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फूड आइटम्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये पानी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, या इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग हम इस अमाउंट ऑफ द वाटर वी मे यूज़। इसके साथ 2.5 और 3.5 क्वार्ट्स डेली, इसके साथ हम जितनी अमाउंट में वाटर को एलिमिनेट करते हैं, एनवायरनमेंट तक एक्सपोज कर लेते हैं, तकरीबन 2.5 या 3.5 क्वार्ट्स, और 1 क्वार्ट्स ये बराबर है 946 ml। तो तकरीबन इतनी अमाउंट में, या हम इस तरह कह सकते हैं कि 2 ml या 2 लीटर या 3 लीटर अमाउंट जो है वो वाटर हम यूज़ कर लेती है, और इतनी अमाउंट जो है वो हम इन्वायरमेंट तक एक्सक्रीट कर लेते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ यूरिन, परस्पायरेशंस, यानी परस्पायरेशन के थ्रू, अगर रिस्पायरेशन है या अगर एवोपोरेशन है स्किन के थ्रू, तो हम इसकी फॉर्म्स में भी जो है वो हम वाटर को एक्सक्रीट कर सकते हैं इन्वायरमेंट तक। वाटर वेपर थ्रू रिस्पायरेशन के थ्रू भी हम वाटर जो है, जिसकी हमने बात की थी तकरीबन 200 या 300 ml जो है वो हम इन द फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो हम इन्वायरमेंट तक पानी जो है वो एक्सक्रीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूल। तो मतलब ये है कि किस फॉर्म्स में हम वाटर जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, और कौन सी फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन बॉडी से वाटर जो है वो निकाल लेते हैं, या वाटर जो है वो निकल जाता है ह्यूमन बॉडी से। तो ईटिंग या ड्रिंकिंग की फॉर्म्स में हम वाटर ले लेते हैं, और यही वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म्स में, परस्पायरेशंस की फॉर्म्स में जो स्किन से वाटर एवोपरेट हो जाता है, और इसके साथ साथ रिस्पायरेशन के या थ्रू स्टूल। तो हम इस अमाउंट ऑफ द वाटर यानी 2.5 या 3.5 क्वार्ट्स ऑफ द वाटर जो है वो हम इस पैटर्न के थ्रू या इस मैकेनिज्म के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर लेती है। तो ये एक बैलेंस है, जिस तरह हम बार बार बात कर लेते हैं थर्मो रेगुलेशन की, कि ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर जो है वो किस तरह मेंटेन रख सकती है। इसके साथ जो फ्लूइड बैलेंस है, तो फ्लूइड बैलेंस में जितना वाटर हम यूज़ कर लेते हैं उतने ही वाटर अमाउंट में हम बाहर निकाल लेते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड बैलेंस। इसके साथ 5 सिम्टम ऑफ एडिमा। एडिमा का मतलब यह है कि अगर फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है, अगर ये ह्यूमन बॉडी की जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, जो डिजिटल ऑर्गन्स है, अगर वहाँ पे उसकी एकमुलेशंस हो जाए तो उसको हम कहते हैं एडिमा। एडिमा का मतलब ये फ्लूइड इनटेक एक्सीड फ्लूइड आउटपुट, यानी जितनी अमाउंट में हम फ्लूइड लेते हैं
अगर वो ज़्यादा है और इसके साथ जो अमाउंट ऑफ द फ्लूइड आउटपुट पे जाता है अगर वो कम है, तो उस कंडीशन के थ्रू एडिमा जो है वो एराइज हो सकती है। तो एडिमा का मतलब यह है कि हमारी या अगर कोई भी पेशेंट है, अगर उसकी इनटेक ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो उसको हम कहते हैं एडिमा। यानी मतलब ये कि उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कम्युलेशंस होगी। रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय किडनी और हार्ट फेल्यूर्स और एक्सेसिव प्रॉब्लम्स। तो मतलब ये कि अगर कोई एक्सेसिव फ्लूइड्स है या अगर हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशंस नहीं होगी, तो इस कंडीशन में भी फिर एडीमस होगा। यानी मतलब ये है कि एडीमस जो है, एक तो इनटेक ज़्यादा है, अगर इनटेक ज़्यादा है आउटपुट से, या अगर कोई किडनी डिजीज़ है, या अगर कोई हार्ट फेल्यूर डिजीज़ है, या एक्सेस अमाउंट हम यूज़ कर लेते हैं वाटर की, लेकिन जो है वो GFR स्लो है, आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन में भी फिर एडिमा जो है वो एराइज हो सकती है। तो मतलब यह है कि इनटेक एंड आउटपुट की वजह से हम एडिमा को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और एडिमा को भी हम असिस्ट कर सकते हैं कि ये एडिमेटिस पेशेंट है या एबनॉर्मली कोई दूसरी टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है। एडिमा की अब कुछ जो है वो सिम्टम्स है वेट गेन। यानी एडिमा में चूंकि एक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर फ्लूइड की कम्युलेशंस होती है जिसकी वजह से उसकी वेट जो है वो गेन हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ द फीट, एंकल्स, हैंड, फिगर्स, फेसिस, इसके साथ जितने भी उसके ऑर्गन्स है, एक्सट्रीमिटीज़, उसके जितने भी ऑर्गन्स है, लोअर एंड अपर लिम्स है, वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जिसकी हमने बात की, अगर यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी की जो आउटपुट फ्लूइड के आउटपुट है वो कम हो गया है। तो इसके रिजल्ट में भी फिर एडिमस जो है वो एडिमा काज हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी मतलब ये कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि उसकी चेस्ट के अंदर फ्लूइड की कम्युलेशंस होगी। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिन, एसाइटिस होगी, उसकी एब्डोमिनल केविटी या पेरिटोनियल केविटीज़ के अंदर जो है वो फ्लूइड की कम्युलेशंस होगी जिसको हम कहते हैं एसाइटिस। तो ये कुछ सिम्टम्स है एडिमस के। डिहाइड्रेशन, फ्लूइड आउटपुट एक्सीड फ्लूइड इनटेक, एक दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो देखिए एक कंडीशंस की हमने बात की एडिमा, दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो एडिमा का मतलब यह है कि अगर इनटेक ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो फ्लूइड की कम्युलेशंस होगी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिमा। दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, अगर फ्लूइड की आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। फ्लूइड आउटपुट एक्सीड फ्लूइड इनटेक, यानी अगर फ्लूइड की आउटपुट ज़्यादा है, यूरिन ज़्यादा है या परस्पायरेशन बहुत ज़्यादा है, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा है और इसके साथ इनपुट जो है या इनटेक जो है वो कम है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। कॉमन प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म केयर रेजिडेंट, और अक्सर आप लोगों ने गर्मी में देखे होंगे, हार्ट इन्वायरमेंट में आप लोगों ने देखे होंगे, अगर हम ज़्यादा टाइम्स के लिए पानी इस्तेमाल ना करें और परस्पायरेशन या स्वेटिंग के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर जो है वो आउटपुट के थ्रू वाटर निकल रही हो, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशंस होती है, नॉर्मल जो मिकदार होती है उसमें कमी आ जाती है और इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट सिम्टम उसकी है थर्स्ट, यानी इस तरह के इंडिविजुअल को थर्स्ट जो है, पोलियोडिप्सिया, फोलिफेजिया, तो मतलब ये है कि उसको तरस लग जाता है, पोलियोडिप्सिया, बार बार उसको जो है वो पानी की ज़रूरत फील हो जाती है और बार बार उसको जो है वो तरस फील हो जाता है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, उसकी यूरिन की जो आउटपुट होता है टाइम के साथ वो भी कम हो जाता है क्योंकि जितनी अमाउंट पर वाटर होता है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल आता है और इनटेक चूँकि नहीं होता तो इस कंडीशन में जो यूरिन की आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। पर्च्ड और क्रैकल लिप्स जो है वो वहाँ पे क्रैक्स बन जाती है क्योंकि लिप्स जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्राई क्रैक स्किन जो है वो भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और स्किन के अंदर क्रैक्स बन जाती है। फेवर, टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी की राइज जो है वो हो जाती है, जिसकी हमने बात की कि डिहाइड्रेशन में ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ वेट लॉस भी हो जाते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन, जितना भी यूरिन बन जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, यानी उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वेस्ट प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन है, अमाउंट्स है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। टंग कोटेड एंड थिक, टंग जो है वो भी इस तरह कोटेड, इस तरह थिक जो है वो बन जाता है और अक्सर पेशेंट की डिहाइड्रेशन जो है वो हम उसकी टंग से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर टंग बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल वहाँ के स्केली टाइप है, बिल्कुल जो है वहाँ पे इस तरह मॉइस्चराइजेशन नहीं है, तो हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द पेशेंट इज डेट ऑफ डिहाइड्रेशन। काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन की जो मेन काजेज हैं, फ्लूइड इनटेक, अगर पुअर फ्लूइड इनटेक है, एक इंडिविजुअल पानी नहीं ले सकता, या अगर पानी अवेलेबल्स नहीं है, या अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट है,
इसके साथ ही डायरिया, अगर डायरिया के थ्रू सारा वाटर जो है अगर ह्यूमन बॉडी से निकल जाए, ब्लीडिंग है, अगर वोमिटिंग है, एक्सेसिव परस्पायरेशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसमें परस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाता है, तो ये कुछ कॉजेज़ हैं डिहाइड्रेशन से, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो अक्सर गर्मी के मौसम में आपने एक वर्ड जो है वो सुना होगा, हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक की भी बिल्कुल यही काजेज़ हैं कि अगर ह्यूज टेम्परेचर है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी से सारा वाटर जो है वो लॉस हो जाए, तो इसकी वजह से एक इंडिविजुअल डिहाइड्रेशन स्टेट में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। फ्लूइड मेजर इन क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, 30 सेंटीमीटर इज 1 ओनस। तो अक्सर जब हम पेशेंट की इनटेक आउटपुट को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो मोस्टली हम सीसी में या हम उसको जो है वो मेजर कर लेती है एमएल में, मिलीलीटर्स में। तो 30 सीसी जो है वो बराबर है 1 ओनस, और इस तरह 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml। तो 1 ओनस ये डिफरेंट यूनिट्स है मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैट्रिक यूनिट है, कुछ एपोथिकरी सिस्टम्स है, और इसके साथ सीसी का मतलब यह है मैट्रिक मेजर। तो मोस्टली जो है वो सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मैट्रिक मेजरमेंट या मैट्रिक जो यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हम यूज़ कर लेते हैं। एपोथिकरी सिस्टम है, हाउस होल्ड सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। तो सीसी की जो यूनिट्स है वो मोस्टली हम यूज़ कर लेते हैं मैट्रिक मेजरमेंट में, जो कि मेजरमेंट की एक सिस्टम है। मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग इनटेक एंड आउटपुट, तो हम किस तरह जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हम किस तरह मेजर कर सकते हैं इनटेक एंड आउटपुट को। फिजिशियंस ऑर्डर इनटेक एंड आउटपुट, फिजिशियन जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं इनटेक आउटपुट को। अगर कार्डियक पेशेंट है, प्रॉब्लम्स, अगर उसकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स है, यूरिन रिटेंशन का पेशेंट है, एडिमस का पेशेंट है, तो इस तरह के इंडिविजुअल के लिए हम इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई हार्ट डिजीज के साथ पेशेंट है, ऑल लिक्विड टेकन बाय माउथ, तो इनटेक में हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी अगर हम उसकी इनटेक को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इनटेक में इंक्लूड होगा ऑल लिक्विड टेकन बाय माउथ। वो ओरल कैविटी के थ्रू जितना भी वाटर वो ले लेता है डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू, हम उसको अपनी कैलकुलेशन के पार्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। फूड आइटम दे टर्न टू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो फूड आइटम्स जिसके अंदर अगर वाटर है और रूम टेम्परेचर पे वो वाटर जो है वो हम देख सकते हैं, या वाटर वो लिक्विड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम उसको ले लेते हैं, हम उसको अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ट्यूब फीडिंग इनटू स्टोमच थ्रू नोज और एब्डोमेन, अगर ने जो गैस्ट्रिक ट्यूब्स है और गैस्ट्रिक ट्यूब्स है, तो मतलब ये कि अगर ट्यूब फीडिंग है, अक्सर कोमाटोस पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे आईसीयू सीसीयूज के अंदर, जो पेशेंट जो कि ओरली वो कुछ नहीं ले सकते, तो उसकी जो एनजी ट्यूब्स के थ्रू हम उसको जो फीडिंग देते हैं, तो उस फीडिंग की जो अमाउंट्स होती है वो भी हम अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लेते हैं इनटेक्स में। इसके साथ फ्लूइड गिवन बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू जितनी भी फ्लूइड हम देते हैं नॉर्मल सेलाइन के फॉर्म्स में, डिक्स्ट्रोस सेलाइन के फॉर्म्स में, रिंगर लैक्टेट के फॉर्म्स में, तो जितने भी फ्लूइड हम उसको आईवी रूट्स के थ्रू हम उसको दे देते हैं, इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम उसको दे देते हैं, तो वो भी हम अपनी इनटेक की कैलकुलेशन में हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है जिसको हम लेट सपोज उसकी ओरल ड्रिंकिंग जो कैपेसिटीज़ है वो 200 ml है, इसी तरह हमने उसके लिए जो है वो 2 नॉर्मल सेलाइन 1 लीटर जो है हमने उसके लिए इस्तेमाल की, तो इन सबको हम अपनी इनटेक जो पार्ट है कैलकुलेशन की जो इनटेक पार्ट है हम उसमें इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ आउटपुट में, तो मतलब ये कि आउटपुट की जो रिकॉर्ड है हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है या कौन से पार्ट की जो एक्सक्रीशंस है हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूरिन, यानी यूरिन आउटपुट की एक मेन पार्ट है। अगर हम आउटपुट को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो यूरिन बैग की जो कैपेसिटीज़ होती है, वहाँ की जो मेजरमेंट होती है, वो हम अपनी आउटपुट की कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। लिक्विड स्टूल, अगर स्टूल है लिक्विड फॉर्म्स में, डाई या डाइसेंट्रीज है, तो उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। एमएससी है, अगर वोमिटिंग है तो वो भी हम अपनी जो है वो अपनी कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड करेंगे। ड्रेनेज है, अगर उसको कुछ ड्रेनेज जो है उसको लगाया गया हो मुख्तलिफ किस्म की, आप लोगों ने लेप्रोटमी वगैरह में ड्रेनेज देखे होंगे जिसपे ह्यूमन बॉडी की जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाती है। इस तरह कैबेज सर्जरी में ड्रेनेज आप लोगों ने देखे होंगे जिसके थ्रू जो एक्सेस ब्लड्स होता है या वहाँ पे जो भी सिक्रीशंस होती है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह सक्शन सिक्रीशन, अगर हम सक्शनिंग एक इंडिविजुअल की कर लेती है, उसकी ओरल सक्शनिंग है या जीआई ट्रैक्ट की सक्शनिंग है, तो वो भी हम अपने आउटपुट में हम उसको इंक्लूड करेंगे। एक्सेसिव परस्पायरेशन, अगर एक्सेसिव परस्पायरेशन है तो उसको भी हम पेशेंट की लेवल ऑफ द परस्पायरेशन के थ्रू हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेजरमेंट हम कर सकते हैं, और उसको भी हम अपनी आउटपुट की जो पार्ट्स है हम उसमें जो है वो इंक्लूड करेंगे, और एट द एंड इन सब को हम कैलकुलेट करके उसकी जो नेट प्रोडक्ट है, उसकी जो नेट रिजल्ट है, हम उसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको फिर कंपेयर करेंगे इनपुट के साथ।